हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, वो भी ट्रिक के साथ कि 2 सेकंड में उसका आंसर हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और ट्रिक के साथ इसको पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। एलसीएम, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? एलसीएम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लासा। ठीक है, तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। तो अगर एलसीएम एलसीएम होता क्या है, पहले हम लोग ये जानेंगे कि एलसीएम होता क्या है। तो वह छोटी से छोटी संख्या, क्या बोला जा रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए हुए सभी संख्याओं से क्या हो, कट जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से क्या हो, कट जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बोले एलसीएम, तो 2 4 6 8, ये 2 4 6 8। तो इसका हम लोग पहले लॉन्ग मेथड से निकालेंगे कि हम लोग जो बचपन में हम लोग कैसे पढ़ते थे, इसको कैसे बनाते थे, उस तरह से हम लोग इसको पहले बनाएंगे। उसके बाद हम लोग इसका शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक से भी बनाएंगे, तुरंत आंसर इसका निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं जैसे हम लोग निकालते थे बचपन में। तो चलिए 2 से लगाते हैं पहले। 1 2 बार में, 2 तिया 6 बार में, यानी कि 2 तिया 6 3 बार में, और ये 4 बार में। ठीक है, फिर 2 से लगाते हैं। 1 1 बार में, 3 का 3 उतर जाएगा, यहाँ से 2 हो गया। अब ये नहीं कटेगा, अब इसको हम लोग आगे गुना कर देंगे। 2 गुना 2 गुना, 1 को नहीं लिखेंगे, क्या कि 1 को गुना करेंगे तो वही नंबर आएगा। लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 3 गुना 2, अब इसको हम लोग गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो इसका एलसीएम क्या आया? 24। तो इसको हम लोग इतना लंबा मेथड से बनाए, तब मेरा आंसर क्या आया? 24 आया। यही हम इसका भी जो आंसर है, अभी 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है? 24 आया। तो इसमें क्या बोल रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से कट जाए। दिए गए सभी संख्याओं से क्या हो, कट जाए। तो 2 का पहाड़ा में क्या 24 आता है ना, 24 12 बार में। 4 का पहाड़ा में भी 24 आता है, 4 छक 24। 6 का पहाड़ा में भी 24 आता है, 6 चौके 24। और 8 का पहाड़ा में भी क्या आता है? 24 आता है। 3 8 तिया 24 आता है ना। तो ये क्या 24 जो है सभी से कट रहा है ना, जो जितना भी संख्या यहाँ पे दिया हुआ है सभी से क्या हो रहा है? कट जा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलसीएम। अब इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बना के देखेंगे, ट्रिक ट्रिक के साथ। इसको क्या करेंगे? हम लोग ट्रिक के साथ बनाएंगे। तो यहाँ चलिए देखते हैं। 2 4 6 8। ठीक है, तो इसमें हम लोग को एलसीएम में क्या करना है? पहले हम लोग को क्या, सबसे बड़ा नंबर को इसमें हम लोग को छाट लेना है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें? 8 है ना। सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है? 8 है। तो ये 8 को हम लोग छाट लिए। अब जितना भी संख्या दिया हुआ है उसको हम लोग काट के देखेंगे, क्या उस पहाड़ा में जितना भी नंबर जो दिया हुआ है उसमें 8 आता है या नहीं आता है, यानी कि 8 को वो काट पा रहा है या नहीं काट पा रहा है, वो देखेंगे। तो हम लोग पहले यहाँ से चेक करेंगे 2 से। तो 2 क्या कर रहा है? 8 को काट रहा है, तो हाँ काट रहा है। 2 चौक 8। ठीक है, इसका खत्म हो गया। 4 क्या कर रहा है? 4 काट रहा है 8 को, तो हाँ काट रहा है। ये भी 4 दूनी 8, 2 बार में काट रहा है। ये 6 जो है वो 8 को नहीं काट पा रहा है, यानी कि प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? तो 6 कर रहा है, यही ना कर रहा है। 6 का प्रॉब्लम तो 8 आता नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? दोनों में, यही दोनों में जो काम होगा ये दोनों में ही होगा। जो नहीं काट पा रहा है वो दोनों को मिला के ही, ये दोनों के बीच में ही जो काम होगा वो होगा। ठीक है, अब देखिए 8 का पहाड़ा हम लोग तब तक पढ़ेंगे जब तक 6 का पहाड़ा में भी वो नंबर नहीं आता हो। मतलब कि 8 का पहाड़ा हम पढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि क्या 6 का पहाड़ा में भी वो पहाड़ा वो नंबर आ रहा है, यानी कि छोटा छोटा नंबर लेना है। तो अगर हम लोग 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ठीक है, वही 6 का पहाड़ा, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24। देखिए 24 यहाँ पे भी, 24 यहाँ पे भी, यानी कि 24 जो है 6 का पहाड़ा में भी आ रहा है और 8 का पहाड़ा में भी आ रहा है। तो ये क्या हो गया? 24 हमारा क्या हो गया? ये एलसीएम हो गया। यानी कि जो हम लोगों का क्या, बड़ा वाला नंबर, और हम लोग को क्या करना है, जो उसके जो जिससे वो कट नहीं रहा है, ठीक है, उसको छाट के उसके बाद हम लोग उसमें बड़ा वाला नंबर का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक हमारा जो नंबर कट नहीं रहा है, जिससे 8 कट नहीं रहा है। यहीं पे अगर हम लोग लेते हैं तो जो जिसको 8 6 जो है वो 8 को नहीं काट पा रहा है, काट रहा है क्या? नहीं काट पा रहा है। तो हम लोग 8 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक वो 6 का पहाड़ा में भी वो नंबर नहीं आता हो। तो इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। तो ये तो यहाँ पे हम समझाएं, इसीलिए क्या थोड़ा लेट लगा। लेकिन इसको अगर हम लोग डायरेक्ट अगर सीख जाएं, उसके बाद बनाने के लिए कोई बोले, ये बोले कि इसका एलसीएम बताओ क्या होगा, तो हम लोग इसका जवाब हम लोग फट से दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि हम बना के दिखाओ विस्तार पूर्वक, तब हम लोग ये मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया?
तो चलिए अब हम लोग इसी तरह से और आगे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है। और कोई प्रश्न ले लेते हैं, जैसे हो गया 16, 8, 12 और क्या 4 को लेते हैं, ठीक है। ये 12 है, 16, 8, 12, 4 इसको लेते हैं। तब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका, तो ट्रिक के साथ, ट्रिक वाला एलसीएम निकालेंगे, ट्रिक का यूज करेंगे। अब लॉन्ग मेथड का नहीं, ठीक है, ट्रिक वाला यूज करेंगे। तो ट्रिक वाला कैसे यूज करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से बड़ा नंबर को छांट लेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 16 है। इसमें क्या है, सबसे बड़ा नंबर 16 है। अब जितने भी संख्याएं दी है उसके बाद जितनी भी संख्याएं बची है उसको काट के देखेंगे क्या 16 उसमें आता है या नहीं आता है। तो 4 से इसको काट के देखते हैं, तो 4 चौक 16, 4 क्या कर रहा है, 16 को काट रहा है, इसको छोड़ दीजिए। ये इसको देखते हैं, ये भी नहीं, ये जो 12 12 क्या कर रहा है, 12 जो है 12 का पहाड़ा में, यानी 12 का जब हम टेबल पढ़ते हैं, या फिर 12 जो है वो 16 को नहीं काट रहा है। ये काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है। लेकिन 8 जो है वो काट रहा है, 8 दूनी 16 ये काट रहा है। तो ये दोनों को छोड़ो, ये दोनों को छोड़ देंगे, बाकी ये दोनों पे ध्यान देंगे। तो सबसे बड़ा नंबर मेरा क्या है, 16 है। और ये जो नहीं, ये जो है वो काट नहीं रहा है 16 को, ठीक है। तो हम लोग 16 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक वो 12 का पहाड़ा में भी नहीं आता हो, नहीं आ जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो ये 16 तिया 48 3 बार में। अब बर का बारह में देखते हैं 48 आता है, बर का 12 24 32 36 12 चौक 48, इसमें भी 48 आता है। इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 48, ठीक है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 48। तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग और आगे क्वेश्चन देखते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 प्रश्न है और चारों को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, वो भी ट्रिक के साथ। लॉन्ग मेथड का यूज इसमें नहीं करना है, ठीक है, ट्रिक के साथ यूज बनाना है इसको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर होगा क्या। देखिए यहाँ क्या 9, 6, 12, 13। तो 9, 6, 12, 13 सबसे बड़ा नंबर क्या है, 12 है। सबको देखेंगे काट के, 12 सब में कटता है, 3 चौक 12, 3 काट रहा है, 6 भी काट रहा है, 9 नहीं काट रहा है। 9 क्या कर रहा है, हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा है, तो 9 नहीं काट रहा है। तो बड़का पहाड़ा तब तक हम लोग पढ़ेंगे जब तक वो 9 का भी पहाड़ा में नहीं आता, नहीं आ जाए, ठीक है। तो बड़का पहाड़ा पढ़ते हैं, बड़का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो क्या 36 जो है वो 12 का भी पहाड़ा मारा है और 9 का भी पहाड़ा मारा है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 36, ठीक है। इसका एलसीएम 36। आगे नेक्स्ट दूसरा क्या है, 5, 25, 40, 20। तो अब इसका हम लोग निकालेंगे 5, 25, 20, 5, 5, 25, 40, 20 का, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर 40, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर 40। तो सब 40 को देखेंगे सब में आता है 40 या नहीं आता है, ठीक है। 5 का पहाड़ा में 40 आता है, 5 अट्ठी 40। 20 का पहाड़ा में भी 40 आता है, लेकिन 25 का पहाड़ा में नहीं आता है। डिस्टर्ब कौन कर रहा है, तो 25 कर रहा है। तो हम लोग 40 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे बड़ा वाला नंबर का, ठीक है, तब तक पढ़ेंगे जब तक वो 25 में भी ना आ जाए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं 40, 40 का 40, 40 दूनी 80, यानी 40 तिया 120 और 40 चौक 180, 160 और 40 पच्चे कितना होता है, 40 पच्चे, तो 40 पच्चे 200 होता है ना। तो 200 ये हो गया। तो 200 क्या 25 में भी आ रहा है और 40 में भी आ रहा है, और सबसे ये कटेगा 200, तो इसलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 200, ठीक है। अब आगे क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा प्रश्न, ठीक है। तीसरा प्रश्न का एलसीएम निकालते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो 24 है, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर 24 है। तो हम लोग चेक करेंगे क्या 24 जो है सब सब में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 3 अट्ठी 24, तीन का पहाड़ा में 24 आ रहा है। 6 का पहाड़ा में भी 24 आता है, यानी 6 भी 24 को काट रहा है। 6 चौके 24, ठीक है। बट ये जो 18 है, ये जो 18 है वो 24 को नहीं काट रहा है। तो 24 का पहाड़ा हम लोग तब तक पढ़ेंगे जब तक वो 18 का में भी नहीं आ जाता, ठीक है। तो हम लोग 24 का पहाड़ा अगर हम लोग पढ़ते हैं 4 बार, तो 24 चौक 72, सॉरी 3 बार, 3 बार जब हम लोग पढ़ते हैं तो 24 चौक 24 तिया 72 ये आता है। तो 24 तिया 72 आता है। तो 18 का पढ़ा भी 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, ठीक है। तो ये 18 में भी क्या आ रहा है, 72 आ रहा है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न क्या है, 2, 5, 3, 7। तो ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब भी इस प्रकार की अभाज्य संख्या दी हुई हो और उसका बोले कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, आपस में सभी संख्याओं का क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो सभी को क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, 2 पचे 10, 10 तिया 30 और 30 सत्ती 210, 30 सत्ती 210, जैसे 30 गुना 7, तो 3 सत्ती 7 तिया 21 और 1 जीरो, तो 210। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 210। तो आई होप आप लोगों को ये एलसीएम समझ में आया हो ट्रिक के साथ। अब हम लोग इसमें कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को दूंगी,
तो आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा और उसका ट्रिक के साथ ही बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगी, सही है या गलत है, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग एचसीएफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को 2 प्रश्न दिख रहे होंगे, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग एचसीएफ की ओर बढ़ते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है मासा, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? तो हम लोग इसको जानेंगे परिभाषा, इसको हम लोग क्या मतलब इसको क्या इसका परिभाषा होता है उसको जानेंगे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं उसको क्या करें, विभाजित कर दे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। अब उसका एक देखिए, एक उदाहरण लिए हैं 8 और 12। तो 8 और 12 जो है वो दो और दो में भी कट रहा है, ये दो से कट रहा है, ठीक है? 8 और 12 क्या कर रहा है, दो से कट रहा है, लेकिन इसका एचसीएफ दो नहीं होगा। क्या यहाँ बोल क्या रहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, हम लोगों को बड़ी से बड़ी संख्या को लेना है। तो ये दो का इसको, ये दोनों को दो काट रहा है, लेकिन इसका एचसीएफ दो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों को और कौन सी संख्या काट रही है, तीन तो दोनों से, तीन तो 12, 3 12 को काट रही है लेकिन 8 को नहीं। आगे बढ़ते 4, तो 4 जो है वो 8 को काट रहा है 2 बार में और इसको 3 बार में काट रहा है ना, 4 4 से कट रहा है। तो ये क्या हुआ, तो ये 4 से ये तो कट रहा है, 4 से 4 से कट रहा है। आगे और पहाड़ा से हम लोग ट्राई करते हैं तो वो नहीं कटेगा, और आगे कोई पहाड़ा से ट्राई करते हैं नहीं कटेगा। तो ये क्या हो गया, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो गया जो ये दोनों को काट रही है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 4, ठीक है? इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, ठीक है? दी गई जितनी भी संख्या है उसको क्या करे, विभाजित कर दे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। अब इसका हम लोग प्रश्न देखेंगे, इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे कि इसको ट्रिक के साथ कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सामने एक प्रश्न है, ठीक है? 2 4 6 8, इसका क्या बोल रहा है, एचसीएफ निकालने के लिए। तो हम लोग अगर लॉन्ग मेथड से बनाते हैं तो उसको हम लोग ऐसे वाला बनाते हैं, सबसे बड़ी संख्या को लीजिए, फिर उससे जो सबसे छोटी नंबर है उसको लीजिए, ऐसे, ठीक है? इसी तरह से ना बनाते हैं इसको। फिर 2 चौके 8, तो ये जो है वो लंबा मेथड वाला हो गया। ये क्या हुआ, लंबा मेथड हो गया। तो इसको हम लोग को अप्लाई नहीं करना है इसमें, हम लोगों को इसको इसमें नहीं बनाना है, हम लोगों को ट्रिक के साथ बनाना है और तुरंत इसको सॉल्व करना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो ये सभी संख्याओं को क्या करे, काट दे। तो पहले हम लोग इसमें जो छोटी नंबर है, सबसे छोटी संख्या है उसको हम लोग छाट लेते हैं। एलसीएम में क्या करते थे, जो बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या उसको हम लोग छाटते थे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या उसको छाटेंगे। तो हम लोग 2 को छाट लिए, ठीक है? सबसे छोटी संख्या तो 2 को छाट लिए। अब 2 जो है वो 4 को भी काट रहा है, 6 को भी काट रहा है और 8 को भी काट रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। आया समझ में? आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। क्या, 2 को लिए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या को लिए तो जो 2 है वो 4 को भी काट रहा है, 6 को भी काट रहा है और 8 को भी काट रहा है। तो 2 एक ऐसा मात्र संख्या है कि जो 2 4 6 8 ये सभी को क्या करेगा, काट देगा। समझ में आया? यानी कि 2 एक सबसे बड़ी बड़ी संख्या है जो 2 4 6 8 को काटेगा, ठीक है? सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। अब हम लोग दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न हम लोग को क्या है, देखिए 5 10 15 और 20, ये है 5 10 15 20, इसको लिए। अब हम लोग इसको काटेंगे तो 5 10 15 20, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या हमारा क्या है, 5 है। अब हम लोग देखेंगे कि 5 सभी को काट रहा है, तो देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, सभी को काट रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 5, ठीक है? आगे अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला क्या है, 10 20 25 30, ये हो गया 10 20 25 30। तो 10 जो है वो सबसे छोटी संख्या लेते हैं, तो सबसे, ये जरूरी नहीं है कि ये स्टार्टिंग में ही रहे सबसे छोटी संख्या, कहीं पे भी रह सकती है, ठीक है? तो 10 जो है वो 20 को काट रहा है, 10 जो है 20 को काट रहा है, 30 को भी काट रहा है, लेकिन 25 को क्या काट पा रहा है, नहीं काट पा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फंस जाएंगे
कि ये कैसे होगा? सबसे छोटी संख्या तो हम लोग छाँट लिए, लेकिन कट नहीं रहा है सभी से। तो क्या करेंगे, ये जो सबसे छोटी संख्या है, जिसको हम लोग छाँटे हैं, तो 10 सबसे छोटी संख्या है, इसमें दिया गया जितना भी संख्या है, उसमें 10 सबसे छोटी संख्या है, तो 10 का हम लोग हाफ़ कर देंगे, यानी कि आधा कर देंगे, तो 10 का आधा क्या होता है? 5 होता है, 10 का आधा 5। अब हम लोग ट्राई करेंगे, क्या सभी संख्याएँ कट रही है 5 से? तो 5 जो है वो 10 को भी काट रहा है, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 5 छक्के 30 काट रहा है ना, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो इसका एचसीएफ 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको मैं बता देती हूँ कि वो है क्या। देखिए, मासा का कुछ है, देखिए, अगर विषम संख्याओं का अगर सम संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए, सम संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए, तो उसका जो एचसीएफ आएगा वो सदैव क्या आएगा? सम संख्या ही आएगा। अगर बोला जाए अगर बोला जाए विषम संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए, तो उसका जो आएगा एचसीएफ वो क्या आएगा? वो सदैव विषम संख्या ही आएगा। तीसरा क्या है? अगर अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाए, तो उसका जो एचसीएफ आएगा वो सदैव क्या आएगा? 1 आएगा। उसका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। चौथा क्या है कि अगर दो संख्याओं के बीच का अंतर, एक हो, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 हो, तो उसका भी एचसीएफ क्या होगा? तो 1 ही होगा। उसका भी एचसीएफ क्या होगा? तो उसका एचसीएफ भी 1 होगा। समझ में आया? तो जैसे अगर हम लोग इसमें उदाहरण ले, जैसे 4, 15, 20, 16, 18, 25 ऐसे लिए, तो ये संख्याएं हो गई। बोलिएगा कितना सारा नंबर दे दिए। तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि क्या दो संख्या ऐसी है जिसके बीच का अंतर 1 है। तो देखिए इसमें जो है 15 और 16, 15 के बाद 16, तो इसके बीच का अंतर कितना आ रहा है? तो इसके बीच का अंतर कितना? 1 आ रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो इसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? तो 1 हो गया, यानी कि जितनी भी जो संख्या दी गई है उसका एचसीएफ क्या होगा? तो 1 होगा। तो आप इसको कई फ्रेस में लिख लीजिए, ये काम आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग जानते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारे पास कुछ प्रश्न है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो 4, 8, 10, 12, पहला क्वेश्चन क्या है? 4, 8, 10, 12। तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें? तो सबसे छोटी संख्या 4 है। अब देखते हैं 4 सभी को काट रहा है या नहीं काट रहा है। तो 4 दूनी 8, ये कट जा रहा है। 4 तिया 12 कट रहा है, लेकिन 4 चर का पहाड़ा में 10 नहीं आता है। तो क्या करेंगे? तो अभी इसके पहले हम लोगों ने एक प्रश्न देखा हुआ था। तो क्या था? 20, इसे 10, 20, 25 और 30 था ना उसी में। तो उस प्रश्न को भी हम लोग इसी तरह से बनाए थे, मतलब उसी प्रश्न के जैसा इसको भी बनाएंगे। तो 4, 8, 10, 12 है, तो इसको क्या करेंगे? 4 को हाफ कर देंगे। तो 4 को जब हाफ करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 जो है 4 को भी काट रहा है, 8 को भी काट रहा है, 10 को भी काट रहा है और 12 को भी काट रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? तो इसका एचसीएफ 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या आएगा? 2। अब आगे है 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 सबसे छोटी संख्या तो 3। तो 3 देखते सभी को काट रहा है, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? तो 3। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आप लोगों को इसको हल करना है। 3, 5, 7, 11। अब भी जब हम लोग लिखवा रहे थे कि जब भी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए दिया जाए, तो उसका एचसीएफ सदैव क्या होता है? तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अब जैसे 16, 20, 18, 56, 53, 55 है, तो ये जो है वो जो जब दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 हो, तो उसका एचसीएफ भी क्या होता है? तो 1 होता है। तो ये दोनों आप लोगों को बता तो दिए, लेकिन फिर से आप लोग देखिएगा। ठीक है,
इसको बना के आप लोग देख लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि इसका आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर जो होगा 3, 5, 7, 11, इसका भी आंसर 1 होगा और इसका भी आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो और वीडियो आप लोगों को पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसी तरह से और अच्छे वीडियो के साथ और ट्रिक वाले वीडियो के साथ। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।